इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? कोई कहेगा बालपन का वो मित्र, कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा ईश्वर। अब बताइए, इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कोई कहेगा आपका विरोधी, वो व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या करता है, या आपका स्वयं का अहंकार, आपके कुकर्म। मैं बताऊं तो इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका स्वयं का मन है। इस चंचल मन को यदि नियंत्रण में करना आप सीख गए तो इससे बड़ा मित्र संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। यही यदि इसी मन ने आप पर वश पा लिया तो संसार में इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार पर नियंत्रण पाने का प्रयास छोड़ दीजिए, पहले इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है।
नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। जब हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, तनिक भी नहीं। वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं, सब कुछ बस क्रोधवश। अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे, जी नहीं। सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है। वो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। आप कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती, तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यम भावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है, और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो तो उसे सुधारते हुए चला जाता है, इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है, वो स्वयं पर नहीं दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है, इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही है जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे।